मुफ्ती साहब, अगला सवाल, इसमें नाम नहीं लिखा है, फरमा रहे हैं कि मेरा एक सवाल ये था, वो ये है कि तकरीबन 1 माह से मेरे अक्सर दोस्त एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शॉप्स ई कॉमर्स कहा जाता है। पहले मरहले में अगर आप उस ऐप कैश को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट में से $50 का इजाफा करना होगा। अगर आप अपने मवाद से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट्स में रकम शामिल करने की ज़रूरत है। दोस्तों के मुताबिक इस कारोबार में कोई नुकसान नहीं सिवाय इंटरनेट और आपका वक्त, और आया इसमें शामिल होना शरई तौर पर जायज़ है या नहीं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। शॉपी जो है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन वगैरह है। तो इस पे आप जायज़ काम भी कर सकते हैं, हकीकी रियल काम भी कर सकते हैं, और फर्जी काम भी कर सकते हैं, नाजायज़ काम भी कर सकते हैं। तो ये काम की नौइयत पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप बाकायदा कोई चीज़ वहाँ खरीदते हैं और उसको अपने कब्जे में भी लाते हैं, और कब्जे में लाने के बाद फिर आगे उसको आप बेचते हैं, तो ये एक जायज़ काम है। या किसी के एडवर्टाइजमेंट में आप जो है हिस्सा लेते हैं, किसी की किसी चीज़ की तशहीर करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के तरीके से, और उस तशहीर में कोई नाजायज़ अनसर भी शामिल नहीं है, और आप वाकई कोई काम करते हैं उनके लिए, सिर्फ क्लिकिंग का काम नहीं होता बल्कि तशहीर हकीकी माने में हो और www.darsequran.com। जायज़ काम की हो, तो उसका मुआवजा लेना भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई फर्जी किस्म की चीज़ें हैं, जैसे कि सिर्फ क्लिक करने पर पैसे मिलते हैं, या आप चीज़ें तो खरीदते बेचते हैं लेकिन उसके शरई शराइत को मलहूज नहीं रखते, मसलन चीज़ आप खुद खरीदने के बाद जो है या तो खरीदते ही नहीं, या खरीदने से पहले ही आगे बेचते हैं और बाद में फिर खरीदते हैं, या खरीदते तो है लेकिन उसको कब्जे में नहीं लाते कि खुद उस पर कब्जा करे, वकील के जरिए करे, किसी वेयर हाउस में मुंतकिल कराए, किसी को एजेंट बनाए कब्जे का, ऐसा कुछ भी आप नहीं करते। असल होल सेलर के पास चीज़ पड़ी हुई है और आपने फोन पे बेच दी है, ऑनलाइन बेच दी है, और जब बिक गई है चीज़ तो फिर वहां से आप डिलीवरी आखिर जो है डायरेक्ट करवाते हैं उसी जगह जो खरीदार की जगह है, यानी कब्जा खुद आपका अपना नहीं होता बीच में, तो ये फिर नाजायज है। तो खुलासा ये है कि कारोबार की नौइयत पर है, आप किस चीज़ का किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, तो उस हवाले से तफसील बताई जाएगी। बाकी इस तरह अमूमी तो जैसे कि आम बाजार है उसमें जायज़ नाजायज़ दोनों कम होते हैं, तो ये भी इस तरह एक बाजार है, एक मार्केट है, अगरचे ऑनलाइन है। तो इस तरह अमूमी जवाब तो नहीं दिया जा सकता, हर सवाल के हिसाब से अलग अलग तफसील होगी। थोड़ा सा खुलासा मैंने आपको बता दिया। www.darsequran.com